क्या कभी आपने पूरे कागजात को लेकर कहीं प्रोसेस में डाला कि भाई हमारा है, या कोर्ट में न्यायालय के पास कि भाई हमारा ज़मीन है, ये मेरा कागजात रहा और हमें वापस चाहिए, या फिर यूं ही बोले जा रहे हैं? कभी देखिए, आप प्रोसेस में मैं गए? प्रोसेस में हूँ, हम्म। मैं सभी जगह गया हूँ। आपका जमीन है तो आप क्यों नहीं मोटेशन में रोक लगवा देते? जब जमीन किसी का खरीद बिक्री या कोई कर रहा है, बेच रहा है, तो आप जाइए और रोक लगवा दीजिए मोटेशन मैं पे। सारा काम किया हूँ, यहाँ तक कि रजिस्ट्री पर भी रोक लगवाया हूँ, मोटेशन पर भी सब जांच चल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ क्या है कि पैसे के बल पर सारा काम आपका हो रहा हाँ। है। डीएम साहब, एसपी साहब और ये सभी जो है ऊपर का जो जितना भी नाम है उसमें सभी आदमी मिलकर भ्रष्टाचार के बल पर मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहता है। मैं आज हमको न्याय चाहिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए थाना प्रभारी जी। और सबसे बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं होता है 1 सप्ताह बाद मैं न्यायालय में आप लोगों पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। आपको जो ताकत लगाना है लगा लीजिए डीएम साहब। मैं डीएम कुंदन कुमार से और एसपी जावेद जी से बोल रहा हूँ, ये मत समझिए कि आप एसपी डीएम हैं तो आप पे केस नहीं होगा, ये भूल जाइए। आप पे भी केस होगा, मैं करूँगा और आपको जेल में भेजूँगा। ये मत समझिए कि आप एसपी डीएम हैं तो आप पे केस नहीं होगा, ये भूल जाइए। आप पे भी केस होगा, मैं करूँगा और आपको जेल में भेजूँगा। आप अभी देख सकते हैं कि पूर्णिया में कप्तान पाड़ा के पास जब आप पुलवा को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद पिछले 1 घंटे से यहाँ के कुछ लोगों ने सड़क को जाम करके रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार मकसूद दिखाइए कि चारों तरफ किस तरह से जाम है। गाड़ी को एक तरफ लगा दिया गया, दूसरा तरफ भी गाड़ी लगा हुआ पड़ा हुआ, और पिछले 1 घंटे से ये जाम यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर भीड़ भी लोगों को दिखाई दे रही होगी, कितनी भीड़ है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, नाई महासम्मेलन सम्राट अशोक वंशज संघ बिहार। और महिलाएं की बात करें, पुरुषों की बात करें, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आइए हम जानेंगे ये लोग यहाँ पर आखिर क्यों यहाँ पर सड़क को जाम किया हुआ, और पिछले 1 घंटे से ये लोग सड़क को जाम किए हुए हैं। तभी देख सकते हैं कि नाई महासम्मेलन का जो बैनर तले ये लोग जो सड़क को जाम किया हुआ है। और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय कुछ लोग जिन लोगों ने रोड को जाम किया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश सहनी। क्यों आज आप लोगों ने सड़क को जाम किया हुआ पिछले 1 घंटे से? 1 घंटे से इसलिए कर मजबूरी में डीएम एसपी साहब जो है ना मजबूरी में चक्का जाम करवाए हैं। और 4 महीने मजबूरी अशोक ठाकुर का मरवाने का साजिश रचा जा रहा है, जिसमें कि थाना प्रशासन ना कोई राजनेता कोई नहीं एक्शन ले रहा है। कौन है अशोक ठाकुर? अशोक ठाकुर आदिवासी कल्याण समिति का इतिहास उल्टा के दिखा लीजिए, हमेशा गरीब का भला किए हैं, निःशुल्क जमीन संबंधी इलाज करते हैं। अच्छा। भू माफियाओं को ये जलन होता है, जिस कारण से अशोक ठाकुर को मरवाने का साजिश रचा जा रहा है। अच्छा। 4 महीना हो गया मेरे आवेदन को ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना कोई आगे का होता है ना कोई प्रक्रिया, आवेदन को आगे बढ़ा दिए, वो भी काम नहीं हो रहा है। कौन लोग धमकी दे रहे हैं मारने का? ऑडियो में वायरल है। अच्छा। हाँ, कभी आप लोगों ने कोई कानूनी प्रक्रिया को अपनाई कि हम आवेदन देना या फिर थाने में जाना? सब जगह दिया हुआ है सर, सब जगह दिया हुआ कि है। नहीं नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनने का कारण हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। अच्छा, तो अभी आप लोगों का क्या मांग है? कुछ मांग नहीं है सर, आराम से हम जाम हटा देंगे, अरेस्ट किया जाए, जो मरवाने का जो साजिश रच रहा है उनको अरेस्ट किया जाए। अब भैया को बॉडीगार्ड सुरक्षा बल तैनात किया जाए अशोक ठाकुर जी को। चलिए, क्या कुछ अभी तक हुआ? काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने सड़क को भी जाम किया, 2 चक्का 4 चक्का वाहन को जाम करके रखा हुआ था, फिर प्रशासन के लोग भी आए, तो क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता सभी वर्ग के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि आज आपके न्याय के लिए, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ता हूं। और आज हमारे लिए आप जो है रोड पर उतर कर जाम करके मेरे लिए जो न्याय दिलाने की बात कही, मैं आपका कभी मैंने ये भूल नहीं सकते, सदा आभारी रहेंगे। और थाना प्रभारी मनोज कुमार जी जो है आए और हमको आश्वासन दिए कि 4-5 महीना हो गया, हमने सवाल किया कि 4-5 महीना हो गया आपका आवेदन दिया हुआ और हमारी जान की खतरा होने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मनोज बाबू बोले कि आवेदन हम देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, थाना जज बोले। और हम की उनके बातों से देखिए, ऐसे तो हैं थाना प्रभारी बढ़िया है, मैं भी कहूँगा कि बढ़िया है, पता नहीं किनके दबाव में वो एफआईआर नहीं ले रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये तो उन्हीं से जाकर आपको पूछना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि चलिए, मनोज बाबू से मैं जो उनकी बातों से मुझे लगा कि वो कोई दबाव में है, और मैं थाना प्रभारी जी दबाव में? जी, कोई राजनीतिक दबाव हो या ऊपर प्रशासनिक अधिकारी दबाव हो या एसपी साहब का आदेश हो कि एफआईआर नहीं लेना है, चाहे उसकी हत्या हो जाए, चाहे जो हो जाए, एसपी डीएम का आदेश होने के बावजूद मान लीजिए थाना प्रभारी
FIR नहीं लिया, 5-6 महीना हो गया है, जबकि मैं आधार सारा चीज़ लगा कर दे दिया हूँ। और देखिए कि मैं भ्रष्टाचार का उजागर करने के चलते और गरीब गुरबा को न्याय दिलाने और ज़मीन संबंधी उसकी आवाज़ उठाने भ्रष्टाचार का, इन वरिष्ठ अधिकारी और भूमाफियाओं के खिलाफ जो हम आवाज़ उठाते हैं, तो आज जो जितने का तमाम जो नाम है उसमें सुना जा सकता है और आवेदन में पढ़ा जा सकता है। और ये लोगों का जो है पूर्णिया में आकर जिस तरह का है गरीब गुरबा और ये सरकारी ज़मीन, हमारी ज़मीन हड़प कर बेचना, हाँ, प्रॉपर्टी खड़ा करना, इतने सारे धन संपत्ति अर्जित करना, हाँ, हम उनकी सही कमाई से, मेरा कोई लोभ लालच, मेरा कोई अथी नहीं है, जलन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संपत्ति सरकार किस तरह से अवैध तरीका कागज़ बनाकर बिक्री करने का काम करवा रहे हैं, मैं इसका आवाज़ उठाया हूँ। 12/10/2019 का आवेदन का अच्छा, चलिए ये तो पिछली बातें हैं, सभी को ये कहानियाँ पता है कि आप लड़ रहे हैं या फिर जो भी आदिवासी समाज के लिए। अभी प्रशासन यहाँ पर आए हुए थे, स्थानीय थाना प्रभारी भी थे, तो वो क्या कुछ अभी बोल के गए जो आपका? वो आश्वासन दिए हैं कि ठीक है मैं देख रहा हूँ कार्रवाई, अभी भी देख रहा हूँ कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, FIR नहीं कर रहे हैं। और मुझे आरोप लगाना है और लगा रहा हूँ जो मेरे पास है, हाँ, एविडेंस के आधार पर कि यहाँ हमारी बात को जो नहीं सुना जा रहा है, इसमें DM साहब, SP साहब और ये सभी जो है ऊपर का जो जितना भी नाम है उसमें सभी आदमी मिलकर, हाँ, भ्रष्टाचार के बल पर मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहता है। मैं सीधा सवाल करता हूँ और मैं प्रशासन से, हाँ, मेरा सवाल है कि 6 महीना होने चला, लगभग 5-6 महीना, आपने FIR क्यों नहीं कहा किया, मेरा सवाल है। और मेरी आवाज़ को आप दबाना चाहते हैं, गरीबों का आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज जो है जो भी अगर यदि सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोलता है, सही बात बोलता है, उसको झूठी मुकदमा में फंसा देते हैं, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। तो क्या मेरे ऊपर आप कोई भी आवेदन दिया बिना जांच पड़ताल के, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, ये सब बिना जाने आप हम पे इतना धारा गैर जमानती लगा दिए, हमको आप गुंडा करार करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन कि यहाँ किस तरह भूमाफिया के साथ मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र किया। मैं ऑडियो वायरल हुआ, सारा चीज़ दिया और अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे हत्या होने से कोई नहीं रोक सकता है। पूर्णिया की कानून व्यवस्था को लेकर कितना आप आश्वस्त हैं कि चलो भाई ठीक ठाक है, या लोगों की सुनता है या फिर नहीं सुनता है? देखिए, पूर्णिया का अभी जो है लाइन ऑर्डर जो आपका है, कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है, जंजर स्थिति में है। आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन कुछ से कुछ हो रहा है। ये तो जनता का मेरा प्यार है, हाँ, जनता का आशीर्वाद है, जनता का हमको सुरक्षा देता है, हम उसका सदा आभारी जो अभी तक बचे हुए हैं। बड़ा बाबू का कहना है कि 6 महीना हो गया आपका ऐसा कि मर्डर हुआ, तो आज मेरा ऑडियो वायरल हुआ, इसलिए हमको जो है उसको आरे हत्या नहीं चल रहे हैं, हम चेत गए, हाँ। लेकिन बड़ा बाबू का जो एक कथन जो है कि आपका हत्या नहीं हुआ, हम लिखित मांगे कि लिख के दे दीजिए, कार्रवाई नहीं कर रहे। आखिर मेरा सवाल है बड़ा बाबू से भी और जिला प्रशासन से भी, कि आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, हमारे लिखित पर FIR क्यों नहीं? क्योंकि हम भ्रष्टाचार का उजागर करने के चलते ये हत्या करने का जितना का भी नाम है वो पता करें कि किसके ज़मीन में रहता है, कब आए हैं पूर्णिया, कहाँ का मूल निवासी हैं, मैं कौन हूँ, ये पूर्णिया जिला का ज़मीन का मालिक कौन था। हाँ, हम मिलिक लाखे राज का वंशज बोल रहे हैं, तो सरकार को समझना चाहिए कि मिलिक लाखे राज का वंशज का, मिलिक लाखे राज का नाम आज तक पूर्णिया बिहार में कोई नहीं बोला है और ये हमारी संपत्ति है। मैं कागजी आधार पर बोलता हूँ, अगर मेरा जांच में अगर गलत पाया जाएगा, अशोक ठाकुर का चुनौती है, मुझे फांसी दे दीजिएगा। लेकिन मैं आम समान वर्ग के, मैंने सभी वर्ग के लोगों के लिए, दबे कुचले के लिए कभी मैं अपना आवाज़ बंद नहीं करूँगा, उसको न्याय दिला कर रहूँगा। और उसको ज़मीन संबंधी, मैं पूर्णिया का ज़िला का मालिक हूँ, ज़मीन का, जितने भी गरीब है उसको हम बसाएंगे, देने के लिए तैयार हैं। और जो रसूखदार भूमाफिया हैं, जो पूर्णिया को खंड खंड करके बेचे हैं, पूर्णिया को खराब कर दिए, हमारे पूर्णिया को, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट भूमाफिया पर इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिल पाएगा फिर, या जो आपने आवेदन दिया है आपकी हत्या कराने की जो साजिश रची गई थी, ऑडियो वायरल हुआ, तो उस पर आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम 1 सप्ताह का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जिला पदाधिकारी, हाँ, कुंदन कुमार जी से मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा FIR 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं किया, हाँ, सचिन भगत, जितेंद्र यादव और वगैरह पर है उसमें नाम, हाँ, नंदू ठाकुर, गोपाल ठाकुर वगैरह है उसमें आदमी। अगर कार्रवाई नहीं होता नियमानुसार से जाँच करके, जो भी सबूत चाहिए, जो भी इसका ही चाहिए,
मैं देने के लिए और मैं सहयोग करूंगा प्रशासन को। अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं होता है तो हम लोग आम जनता भारी संख्या में शांतिपूर्वक मैं कलेक्टर को घेर कर जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा कलेक्टिव में, हाँ, डीएम को मैं घेरूंगा वहाँ जाकर समर न्यायालय में और उसको जाके न्याय मांगेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं न्यायालय से मैंने उनके डीएम साहब के वहाँ से नहीं आऊँगा। आगे आप लोग घेराव करेंगे? हाँ, हम घेराव करेंगे। 1 सप्ताह का मैं टाइम दे रहा हूँ और बड़ा बाबू भी लिए हैं। अगर नहीं करते हैं तो मैं कलेक्टर को बड़े बड़े पदाधिकारी एसपी डीएम को घेरेंगे और सवाल करेंगे। अगर एसपी डीएम इस पर हम पे गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो मैं फिर कोर्ट में जाकर मैं एसपी और डीएम और थाना प्रभारी और जिसका इसका नाम है वो हम जाकर जज साहब से हम केस करके विनती करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाया जाए और इन लोगों पर भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई किया जाए ताकि पूर्णिया जिला में गरीब गुरबा को एक कानून के प्रति उम्मीद जगे कि नए कानून व्यवस्था भी है, हाँ, और उसका भरोसा जगे और हमारा भी जान का सुरक्षा हो ताकि मैं गरीब गुरबा को बचाने में सक्षम रहूं और अपनी भी जान का मैं बचाव करूं। और मेरी संपत्ति है तो आप नियमानुसार जांच करके हमको दिया जाए। कौन सा कागजात सरकार को चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं और सरकार भी साथ ही साथ सरकार भी अपना कागजात अपना रिकॉर्ड कांख में फाइल में लेकर आप आइए अशोक ठाकुर के पास, नहीं तो फिर अशोक ठाकुर जो से आप अधिकृत कीजिए, ज़मीन अधिकृत कीजिए और फर्जीवाड़ा को बंद कीजिए, माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। जो पूर्णिया को नदी नाला सरकारी ज़मीन सारा बेचकर जो आप, क्योंकि सरकार इसमें मिला हुआ है और इसको ब्रोकरी करवा रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं, हमको रास्ते से हटाने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला, इससे बड़ा ज़मीन महा घोटाला का, हाँ, इससे बड़ा जो है कोई घोटाला ही नहीं है। एक सवाल बीच में आपसे लेंगे, आप कह रहे हैं पूर्णिया का हम मालिक हैं, तो क्या कभी आपने पूरे कागजात को लेकर कहीं प्रोसेस में डाला है कि भाई हमारा है, या कोर्ट में न्यायालय के पास कि भाई हमारा ज़मीन है, ये मेरा कागजात रहा और हमें वापस चाहिए, या फिर यूं ही बोले जा रहे हैं? कभी आप प्रोसेस में गए? मैं प्रोसेस में हूँ, मैं सभी जगह गया हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि मेरा जो सवाल है 12/10/2019 का, उसका आपने जांच करके दीजिए। अगर आप लिख के दीजिए कि आपके आवेदन में लगाया गया आरोप गलत है, मैं सही हूँ, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार है, सर्वविदित करने में क्या दिक्कत है? आप करेंगे तब ना आपका हम वो रिकॉर्ड लेकर हम जाएंगे कोर्ट में चुनौती देंगे। आप कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय, गुलाबाग मंडी, खोसकी बाग मंडी, ये जितने भी तमाम रह रहे हैं बड़े बड़े रसूखदार गरीब छोड़कर, वो हमारे ज़मीन में रहते हैं। तो आप जांच कर लिया जाए, आप तो जांच क्यों नहीं करते हैं? आपका ज़मीन है तो आप क्यों नहीं मोटेशन में रोक लगवा देते हैं? जब ज़मीन किसी का खरीद बिक्री या कोई कर रहा है, बेच रहा है, तो आप जाइए और रोक लगवा दीजिए मोटेशन मैं पे। सारा काम किया हूँ, यहाँ तक कि रजिस्ट्री पर भी रोक लगवाया हूँ, मोटेशन पर भी सब जांच चल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ क्या है कि पैसे के बल पर सारा काम आपका हो रहा है। हाँ। यहाँ किसी का हम जिला को चुनौती दिए हैं ना, आप किसका मोटेशन है बोलिए? डीएम साहब का कार्यालय का मोटेशन होल है बोलिए, या कहीं 2 कट्ठा सीओ साहब खरीद कर रखे उसका मोटेशन है बोलिए, या रसूखदार लोग जिसका नाम दिए आवेदन में, जो हमको मारने की षड्यंत्र कर रहा है, सचिन भगत का कागजात मंगा लिया जाए कि उसका जो है मेरा ज़मीन है कि उसका ज़मीन है, उसी का कागज़ में मेरा पूर्वज का नाम बता देगा और कैसे ज़मीन बेईमानी किया है और सरकार इसमें कैसे मिली भगत से करवाया है। और ये जो आदिवासी का ज़मीन, सभी वर्ग का लोगों का ज़मीन पूर्वजों का किस तरह जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलकर रसूखदार लोगों के नाम से जो आप किए हैं, ये सारा चीज़ खुल जाएगा। लाल कार्ड के आड़ में घोटाला, बंदोबस्ती के नाम पे घोटाला, सरकारी योजना के नाम पे घोटाला, यानी ज़मीन महा घोटाला का हमने उजागर किया। और इसकी ओरिजिनल ज़मीन का मालिक का वारिस हूँ, मेरे पास आधार है, 16 आना का दस्तावेज है। सरकार के पास ज़मीन अधिकृत किया 1950 में, सरकार के पास कोई कागजात नहीं है। सरकार एक तरह से बुझ लीजिए, इनके ऊपर जो रंगदारी का दफ़ा लगना चाहिए। सरकार नहीं है, सरकार रंगदार है। ये ज़मीन को लूट रहे हैं, ज़मीन पर मनमानी कर रहे हैं, मैंने प्रशासन का शासन का चोला पीनकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और आम जनता को सता रहे हैं। अशोक ठाकुर को मारने की साजिश कर रहे पूर्णिया हैं। में अगर आपका जो स्थानीय प्रशासन है वो अगर आपका नहीं सुनता है, डीएम के पास गए वो भी नहीं सुने, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? तो हम जो नहीं सुने, हम सब जगह लीक कर दिए हैं। ये सब मेरा ग्राउंड बना, आधार बना, मैं नियम से चलाऊं ताकि न्यायालय में जाएं तो जज साहब ये नहीं कहे कि आप जाइए थाना, क्योंकि मैं सभी जगह से जाकर मैं इकट्ठा सबूत करके मैं न्यायालय के सामने इस
जमीन महा घोटाला भ्रष्टाचार का मैं एक बहुत बड़ा विस्फोट धमाका होगा, खुलासा होगा, ताकि जज साहब को भी समझ में आएगा कि पूर्णिया में किस तरह का कार्य संस्कृति चल रहा है। भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा रहेगा। आज जो हमारे न्यायालय कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है जो ठीक है, लेकिन देर से सही, लेकिन देर से नहीं होना चाहिए। विश्वास है? हाँ, विश्वास है हमारा। देर से भी होता, कहा जा रहा है देर से सही, लेकिन न्याय होता है। लेकिन हम चाहेंगे न्यायालय से भी, और जितने भी तमाम न्यायालय है, सीओ का न्यायालय है, डीसीएलआर का न्यायालय है, डीएम का न्यायालय, यानी सभी का न्यायालय होते हैं। मैं सभी न्यायालय से कहता हूं कि तत्व इस पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें, गरीब गुरबा को राहत दे, गरीब गुरबा को न्याय दे, साथ ही साथ अशोक ठाकुर को भी न्याय दे, ताकि मैं समाज में अच्छे काम कर सकूं और कानून को सहयोग कर सकूं और पूर्णिया जिला में भ्रष्टाचार को मुक्त करा सकूं, गुंडा मुक्त हो सके। हाँ, पूर्णिया स्वस्थ हो, सुंदर हो, हाँ, समृद्धि हो, रोजगार हो, और हमारे जितने भी तमाम पूर्णिया बिहार वासियों हो सुखी संपन्न से जिए। क्योंकि आदमी कमाता खाता बहुत है, सब जानते हैं, लेकिन आकर जब ज़मीन में झमेला लगता है तो आदमी का जो है किसी का माथा काम नहीं करता है। मैं बिहार वासियों आप ही के लिए लड़ रहा हूँ, आपको न्याय दिलाने के लिए। आपको न्याय दिलाने की ज़मीन संबंधी मैं हूँ अशोक ठाकुर, और आप हमें सहयोग करें। ये भ्रष्टाचारी भू माफियाओं सरकार का जो है हमारे ऊपर जान से मारने का जो मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, कार्रवाई नहीं होना। मैं डीएम साहब को चेतावनी दे रहा हूँ। भारी संख्या में आपको बोल रहे हैं तो आपको मजाक लग रहा है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय में जितने हैं जाकर हम लोग बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं हिलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बंद करो जमीन महा घोटाला भ्रष्टाचार। जो लूटे गरीबों को उसको पकड़ो रिश्वतखोरों को, समझे। और मैं कहूँगा कि गरीब का न्याय होना चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अशोक ठाकुर का भी जान का सुरक्षा होना चाहिए। अशोक ठाकुर को भी न्याय मिलना चाहिए। न्यायालय और न्याय सबके लिए है, सर्वविदित है, इसलिए न्यायालय भी कहता है कि हमारे यहाँ आइए तो साक्ष्य लेकर आइए। तो मैं साक्ष्य मांग रहा हूँ बिहार सरकार से कि आपने रजिस्टर पंजी 2 जो दर्ज किया है पूर्णिया में, आपका आधार क्या है तो बताए, हमको दे, ताकि मैं न्यायालय में मेरा सब काम किया हुआ है आपकी रिपोर्ट लेकर चुनौती देंगे, और आप वहाँ आइए, आपका अपना आधार दीजिए। चूँकि आपके पास कोई आधार नहीं है, मेरे पास है, तो मैं प्रोसेस में हूँ और आपको हम बुला ही लेंगे। और अब एक ही चारा है कि हमको अगर नहीं सुनते हैं तो डीएम साहब, एसपी साहब और थाना सिस्टम पर जिसका नाम है न्यायालय में एफआईआर दर्ज होगा। मेरा सारा काम किया, न्यायालय को भी संज्ञान में दे दिए हैं इसे भी, और हम न्यायालय द्वारा अब एफआईआर करने जा रहे हैं 1 सप्ताह। चलिए, बाकी ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, और आदिवासी कल्याण समिति में स्क्रीन पर आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा, और पूर्णिया में आदिवासी समाज के लोगों ने पूरा जाम करके रखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसलिए जाम करके रखा हुआ है कि आप सब भली भांति जानते हैं कि अशोक ठाकुर को मारने की साजिश रची गई थी, जिसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। इन्होंने आवेदन तक भी दिया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। बाकी डीजीपी साहब का आदेश है। अच्छा, डीजीपी साहब का भी आदेश है? जी, तो फिर कुछ नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी का खुद स्वयं आदेश है गृह विभाग से डीजीपी को, आरएस भट्टी जी को। अच्छा, और आरएस भट्टी जी कहाँ फॉरवर्ड किए हैं, यहाँ टोपी पर टोपी है, और ये टोपी पर टोपी चलते चलते किसी दिन जो है हमको ठोक देगा, ठोक देगा। ये लोग फाइल बन करके धर देंगे। इन लोगों का यही मंशा है। तो मैं कह रहा हूँ बिहार वासियों, अगर मेरी हत्या होता है तो इसमें तमाम जो है प्रशासनिक विभाग, बड़े बड़े अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब मिलकर, और राजस्व विभाग जो है ब्रजेश मल्होत्रा, राजस्व मंत्री आलोक मेहता, ये सब दोषी होगा, क्योंकि इस घोटाला में सभी आदमी मिला हुआ है। इसलिए हमारी बात को अनदेखी कर रहे हैं, हमारी आवेदन को नहीं सुन रहे हैं। इसलिए बिहार वासियों, आपको ये लोग जो है घर से बेघर करने की जो साजिश कर रहा है, वो अशोक ठाकुर को आप हमको बचाइए, ताकि मैं आपकी घर को, आपकी ज़मीन को बचाएं। आज भले ही मेरा बात को आपको अनपटा लगे, लेकिन आने वाला समय, आप जिस समय हमको ढूंढिएगा शायद हम न रहें, ताकि आपको कोई बचाने वाला भी मिले। क्योंकि ये यहाँ बिहार में खुदगर्जी की लगी हुई है मेला, और सारा जनता धक्कम धुक्की
ठेलम ठेला में फंसा हुआ है। ना तो कानून व्यवस्था सही है, ना तो हमारा लोकतंत्र का सिस्टम सही है, और ना ही हम आपस में लड़ाकर ये लोग अंग्रेज से भी खतरनाक का काम कर रहे हैं। अंग्रेज का भी कानून से हम तो अंग्रेज को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम पे शासन किए थे, लेकिन आपका कानून व्यवस्था सही था, क्योंकि मेरे पास उस समय का एविडेंस है। और आपका लोकतंत्र जो बहाल किए, ये लोकतंत्र नहीं, सीधा सीधा मेरा संदेश है, ये लूट तंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही नहीं है। लोकतंत्र में क्या जनता परेशान, लोग परेशान रहेगा तो लोकतंत्र का माने नेता पर कोई बात आएगा तो वो जो है संविधान खतरे में आ जाते हैं, और हम आम जनता मारा जाता है, कुत्ता बिलाई की तरह मारा जा रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न खाने को मिल रहा है, और हमारे जो नेता प्लेन में, ट्रेन में, कहाँ कहाँ एसी में घूम रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, और आप कहते हैं लोकतंत्र है। छी, ऐसी लोकतंत्र से बेहतर है मुझे मौत कबूल है। अच्छा है, उस महान नायक सबको दिल से धन्यवाद देते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, हाँ, भगत सिंह जी को, और भी वगैरह वगैरह हैं कि ताकि वो मर के भी उसका आत्मा में कितना ठोस माने दुखी होता होगा कि मैं किसके लिए लड़ा, किसको आज़ादी दिलाया। हाँ, आज हमको न्याय चाहिए। आप एफआईआर दर्ज कीजिए थाना प्रभारी जी, और सबसे बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं होता है 1 सप्ताह बाद मैं न्यायालय में आप लोगों पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। आपको जो ताकत लगाना है लगा लीजिए डीएम साहब। मैं डीएम कुंदन कुमार से और एसपी जावेद जी से बोल रहा हूँ कि ये मत समझिए कि आप एसपी डीएम हैं तो आप पे केस नहीं होगा, ये भूल जाइए। आप पे भी केस होगा, मैं करूँगा और आपको जेल में भेजूँगा।